और चलिए सीधा रुख करेंगे धार का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सभी जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट स्वरूप देकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय श्री विक्रम वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, साथ ही में माननीय श्रीमती नीना वर्मा विधायक धार, माननीय विधायक धर्मपुरी, माननीय श्री कालू सिंह ठाकुर जी, माननीय श्री मनोज सोमानी जी, माननीय श्री सरदार सिंह मेड़ा जी, माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय श्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी, माननीय श्रीमती रंजना बघेल जी, सम्मानीय अतिथिगणों और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये अनूठा पल है। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल आज लॉन्च किया गया है। अनूठे उद्देश्य के साथ सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याणकारी योजनाओं को वंचित लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया और इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धार की इस पवित्र धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच अब हित लाभ वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख का ऋण प्रदान किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं जया राठौर को, जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। आइए आपके जोरदार तालियों के बीच हितग्राहियों का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिला शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है जया राठौर को। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री दीपक अशोक को मंच पर, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नमस्ते आयुष्मान कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत मुफ्त 5 लाख रुपए तक का इलाज आप करवा सकेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना में 6,28,000 का समूह बैंक लिंकेज हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सीमा सोनी, जो कि श्री मूर्ति स्व सहायता समूह से हैं, और आपको समूह बैंक लिंकेज करवाया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 6,28,000 रुपए का समूह बैंक लिंकेज श्रीमती सीमा सोनी। श्री सुनील सोलंकी को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख का ऋण जेसीबी वाहन हेतु बीओआई बगड़ी द्वारा प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हमारे बीच श्री संतोष मारू आमंत्रित हैं, और उससे पूर्व श्रीमती मीना बाई, जिन्हें जमीन का अधिकार पत्र दिया गया, श्री प्रभु गोयल, जिन्हें भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 90,000 का ऋण सेंटिंग के लिए दिया जा रहा है, श्री संतोष मारू, जिन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 9.5 लाख का ऋण कियोस्क सेंटर हेतु बैंक ऑफ इंडिया धार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सभी हितग्राहियों को ढेरों शुभकामनाएं। ये अभूतपूर्व पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ वितरण किया जा रहा है। सभी हितग्राहियों को ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारा मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति की गति पकड़ रहा है, और ये सब संभव हो पाया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के अनूठे प्रयासों के कारण। आइए जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज का इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय विक्रम वर्मा जी, अभिनंदन करें माननीय विक्रम जी का।
हमारे सांसद कहाँ हैं? छतर सिंह दरबार जी, जोरदार तालियां बजा छतर सिंह दरबार जी के लिए। श्रीमती नीना वर्मा विधायक, जोरदार अभिनंदन करें नीना वर्मा जी का। श्री कालू सिंह ठाकुर जी विधायक धर्मपुरी, कालू भैया। मनोज सोमानी जी भाजपा के जिला अध्यक्ष। सरदार सिंह मेड़ा जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, कहाँ हैं? श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन करें सावित्री जी का। हमारी रंजना बघेल जी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, कहाँ गजेंद्र भैया? जोरदार अभिनंदन आपका, बहुत जोरदार अभिनंदन। श्री बेल सिंह भूरिया जी पूर्व विधायक, बेल सिंह जी। मुकाम सिंह जी निगवाल पूर्व विधायक। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव। इस अवसर पर जयदीप पटेल जी, जयदीप जी का अभिनंदन है। जगदीश मुवेल जी, नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा, जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में आकर के खास करके मैं सागर से आपके बीच में आया, और आने में जो हवाई यात्रा का मार्ग है, लगातार प्रवास के बाद भी अपनी भौगोलिक दूरी धार से सागर के बीच में लगभग 1.25 घंटा हवाई मार्ग से ही लगता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 450 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन फिर भी आपका प्रेम है कि आपके बीच में प्रणाम करने आया हूं, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आज यहां ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच संबोधित करके ये कार्यक्रम हुआ होगा। किस वर्ग का ध्यान नहीं रख रहे माननीय प्रधानमंत्री जी? एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार तालियां बजाकर। कितनी बारीक बारीक बात, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमारे श्रमिक बंधु जो हमारी सफाई में खास करके सेफ्टी टैंक के साफ सफाई में भी लगते हैं, उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का, उनके लिए आयुष्मान कार्ड। कोई गरीब आदमी अपना रोजी रोजगार चालू करे, ये बहुत सारी योजनाओं के अभी मेरे हाथ से चेक वितरण हुए। एक के बाद एक लगातार सरकार जो काम कर रही है, और इसी के बलबूते पर हम अपने कामों के बलबूते पर भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के दुनिया के सामने सीना ठोक के खड़ा हो गया। हमको इस बात का गर्व है, लगभग 100 साल तक हमको गुलाम बनाने वाला अंग्रेज इंग्लैंड, वो अब हमारे हाथ के नीचे आया है। जोरदार ताली बजाओ अपने भारत के बढ़ते कदम को लेकर। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन से बड़े बड़े देश भारत से दोस्ती करना नहीं जानते, दोस्ती करना नहीं चाहते। सब कोई चाहते हैं आगे बढ़ता भारत, और भारत का नेतृत्व करता है मोदी जी, और उनके नेतृत्व में हर एक कोई हाथ मिलाकर के अपने आप को महफूज करता है, सुरक्षित रखता है। और भारत की अपनी अंदर की ताकत भी कैसी बढ़ रही है, लगातार सब क्षेत्रों में कोई भी क्षेत्र खाली नहीं है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 10 साल में हमारे सभी प्रकार के कामों के बलबूते पर भारत ने एक अलग मुकाम बनाया है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने एक एक काम, जिन काम के आधार पर भारत की, पहले लगता था स्वच्छता का काम, भारत गंदा देश है, भारत में साफ सफाई के बारे में लापरवाही होती है। हमारे अपने मोदी जी ने आने के बाद एक संकल्प किया कि हम अपने देश की तस्वीर बदलेंगे, और हमने देखा 10 साल के अंदर अब स्वच्छता के भी पुरस्कार मिलने लगे हैं। इंदौर देश का नंबर 1 नगर बना है 7वीं बार लगातार, और पूरे देश में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य बना। जोरदार ताली बजाओ ये अपने मुहिम के लिए। और कोई एक बात नहीं, लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा टंट्या मामा से भी संबंध आता कि नहीं आता है? बोले टंटा मामा की,
आज कल ही खरगोन के अंदर एक नया विश्वविद्यालय प्रारंभ करने आने वाला हूं। क्रांतिवीर टंटे मामा, जिनने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए, जोरदार अभिनंदन करो टंटे मामा के लिए। एक वो समय था जब हमारे क्रांतिवीरों को अपमानित करके पता नहीं क्या क्या बोलते थे। बाद में भी कांग्रेस ने उनके लिए केवल वोट मांगे। आदिवासी भाई बहन का केवल वोट बैंक का मामला रहा है। माननीय विक्रम जी यहां मौजूद है। मेरी जानकारी में भाई साहब, आजादी के बाद आज तक कभी भी राज्यसभा में कोई आदिवासी को कांग्रेस ने मेंबर बना के नहीं भेजा, कोई सांसद नहीं बनाया। बनाया तो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हमें इस बात का गर्व है, पहली बार देश के राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर भी राष्ट्रपति अगर कोई महिला बहन को बनाया, आदिवासी बहन को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपनी इस भावना के लिए। जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, तो खाली बात नहीं करते, करके दिखाते हैं। और यही कारण है कि आज परमात्मा की दया से मेरे जैसे भी किसान परिवार के में से निकले व्यक्ति को प्रदेश का मुखिया बनाते हैं, और सामान्य परिवार के आधार पर, और ऐसे ही चाय बेचने वाले परिवार के आधार पर भी अपनी जिंदगी चालू करने वाले देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाती है। यह हमारी पार्टी की विशेषता है। जोरदार ताली बजाओ। आने वाले समय में हो सकता है 1-2 दिन बाद आचार संहिता लग जाए, लेकिन आचार संहिता लगने के पहले ही देशवासियों ने तय कर लिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री। देख रहा हूं मैं पीछे फोटो, क्या शानदार बाका शेर का फोटो लगा है। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। ताली में मजा नहीं आया, एक बार और आनंद के साथ बजाओ। अब आनंद आया जब हमारे भाव दिखते हैं, भावना दिखती है, अंदर की इच्छा शक्ति दिखती है, तो परमात्मा की दया से भगवान राम से बढ़ के आदर्श कौन हो सकता है। हम तो परमात्मा की दया से भगवान राम के 17 लाख साल पहले से नासा ने उनकी आयु डिसाइड की राम सेतु की, और कांग्रेस की सरकार ने राम सेतु का 10 साल पहले तोड़ने का प्रयास किया था। भगवान राम के जन्म स्थान के प्रमाण मांगते थे, और धार तो वो जगह है जहां राजा भोज ने अपना पराक्रम का सूर्य चमकाया था। राजा भोज की नगरी, पूरा क्षेत्र अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां तो हजारों साल से शूरता के लिए, वीरता के लिए, अपनी जीवटता के लिए, भले ही पैसे में थोड़ा कमजोर हो गया होगा हमारा क्षेत्र, लेकिन वीरता में और गंभीरता में सबसे आगे है धार जिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये भूमि इतनी पवित्र भूमि है, ये क्षेत्र इतना पवित्र क्षेत्र है, पूरा देश सदैव इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, हमारे लिए केवल अब 2-4 दिन की बात है, एक बार फिर मोदी सरकार बनने वाली है, और पूरा देश नंबर 1 बन करके स्वामी विवेकानंद की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी 21वीं शताब्दी भारत की होगी, और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसलिए हम और आप संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, मुट्ठी बांधे, और हम सब तीसरी बार के लिए एक एक व्यक्ति संकल्प करे अपने अपने स्थान से खड़े होकर के, कि जब तक मोदी जी के लिए एक एक वोट हमारे घर घर से निकल के नहीं डल जाए। सरकार डबल इंजन की चलाने के लिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश की सरकार को आशीर्वाद दिया, लेकिन ये आशीर्वाद थोड़ा कम है। आप मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाओगे, बोलो सहमत है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अमृत वचनों के लिए। जिला शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत